हेलो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर को हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। ये सब जितनी भी हेडिंग्स इसमें हमने पढ़ाया है ये सब एनसीईआरटी बुक से है और आपसे क्वेश्चन जो भी आते हैं अब आज की डेट में वह सब बोर्ड में पेपर में वह सब एनसीईआरटी की बुक से आते। तो आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़िए, रेफरेंस बुक पढ़िए केवल समझने के लिए। रेफरेंस बुक की हेडिंग्स नहीं इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक्स। ठीक है, तो इसमें हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप सबको सबके सब एनसीईआरटी ही है। देखिए इसमें एनसीईआरटी की बुक्स में ही लिया, मतलब कि उससे ही हेडिंग्स हमने लिया है। साम्य वाष्पदाब। साम्य वाष्पदाब क्या होती है? देखिए वाष्पदाब क्या होता है आप लोग पता है? वाष्पदाब एक तरीके से वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं। सबसे पहले इस क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट को समझिए। अब बॉइलिंग पॉइंट होती क्या है, क्वथनांक क्या होती है? क्वथनांक मतलब कि यहाँ पर हमने यह केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखा है। देखिए क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी विलयन का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब ये है कि जिस तरह से क्वथनांक गलनांक होते क्या, देखिए अगर नॉर्मल सा पानी है, ठीक है, नॉर्मल सा पानी नहीं मतलब कि हाँ ठीक है, पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी को हीट करेंगे। हीट करने के बाद अगर वह मतलब कि भाप बन के उड़ जाए, मतलब कि ठोस से द्रव बन जाए तो वह होगा हमारा गलनांक। अगर वही द्रव से गैस की अवस्था में आ जाएगा तो वह हो जाएगा हमारा क्वथनांक। तो जो गैस की अवस्था आ जाने का मतलब कि अगर हमारा वही जो है विलयन का वाष्प दाब है अगर वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो इसको हम क्वथनांक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब मतलब कि जो भाप है हमारी वह वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ठीक है, देखिए साम्य वाष्पदाब, साम्य मतलब कि ना, साम्य मतलब बैलेंस होता है। तो बैलेंस मतलब समझते हैं? बैलेंस मतलब कि जितना हम ले रहे हैं उतना दे भी रहे हैं, एक तरीके से बैलेंसिंग होनी चाहिए। और वाष्पदाब में कैसे बैलेंस होगा वही चीज़ को यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग देखिएगा। और वाष्प देखिए वाष्प कैसे बनती है, हम बीकर लेंगे, इसमें पानी भरेंगे, इसको अगर ढक देंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पानी से मतलब क्या भाप बनेगी, भाप ऊपर जाएगी। जब भाप ऊपर जाएगी तो ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये भाप पानी बन के फिर से वापस नीचे आएगी। तो ही जो भाप पानी बन के नीचे आ रही है यही इस पर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है। इसी को कहा जाता है वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब क्योंकि साम्य है तो साम्य में कैसे, इसको भी अभी हम आगे डिफाइन कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, यदि एक निर्वात पात्र में, निर्वात पात्र है ये, द्रव को आंशिक रूप से भरा जाए, आंशिक रूप से भरा जाने का मतलब कि आधा भरा जाए, तो द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर, तो कुछ ही भाग वाष्पित है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि पूरा पानी वाष्पित हो गया, नहीं ना, भाग वाष्पित होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। जितना बड़ा ये रहेगा उतना भर जाएगा। अगर यही इतने की बजाय इतना बड़ा रहे तो ये ऐसा तो होगा जरूर ना कि इसका जो भाप बन रही है पूरे मतलब कि जितना हम ढके रहेंगे वहाँ तक बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शेष आयतन को क्या हो जा रहा है, भर देता है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में द्रव वाष्पशील होता है, ठीक है, वाष्पशील होगा तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब में वृद्धि होती है। स्टार्टिंग में होगा क्या, स्टार्टिंग में जो भाप बनेगी वही फटाफट क्या होगी, मतलब कि प्रेशर लगाएगी, मतलब कि उसके दाब में थोड़ी सी वृद्धि होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाती है। कुछ समय बाद स्थिर होने का मतलब ये है कि जो पानी हमारा है, जो भाप बन रही है वह भाप ऊपर जाएगी, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आएगी। तो ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू कुछ टाइम तक चलता रहेगा तो ऐसा होगा ना, जो भाप जितनी ये मतलब कि ये ठंडा थोड़ा सा रहेगा, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा गर्म रहेगी, मतलब भाप तो होती है ना, तो ये क्या इक्वल टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद ना ये सब कुछ सेम हो जाएगा, इनका कुछ भी ना तो ये ज़्यादा गर्म होगा ना तो इसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं हो जाएगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है। ठीक है, भाप में ना तो वृद्धि होती ना ही कमी होती है। तब तथा द्रव अवस्था में, देखिएगा आगे, तथा द्रव अवस्था में तथा वाष्प अवस्था के मध्य, मतलब कि जो ये हमारा ये बनाए हैं हम, इसमें इनमें और इनमें दोनों में क्या हो जाएगा, कुछ भी एक साम्य बैलेंस स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में वाष्प दाब, मतलब इस अवस्था में वाष्प दाब साम्य वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मतलब कि वहाँ देख के फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, मतलब स्टॉप करके। तो इसके बाद इसमें हेडिंग्स थी हमारे एनसीईआरटी बुक में, स्थिर क्वाथी विलयन या फिर स्थिर क्वथनांकी एजोट्रॉफिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, देखिए वे द्रव्य विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं एवं अवयव के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं। स्थिर क्वथनांकी या फिर स्थिर क्वाथी विलयन। देखिए यहाँ पर स्थिर क्वथनांकी विलयन या फिर स्थिर क्वथनांकी का मतलब ये कि देखिए क्वथनांक जो हमारा, ठीक है, क्वथनांक तो समझ ही रहे, क्वथनांक मतलब कि जो चीज़ है क्वथनांक है हमारा। अब स्थिर मतलब कि उस क्वथनांक को कैसे स्थिर करा जा रहा है, मतलब कि वही चीज़ है वे द्रव्य विलयन जो एक निश्चित
ताप पर उबलते हैं एवं अवयवों के अनुपात में बिना परिवर्तन, मतलब कि उसके जो पदार्थ है अवयव है उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्थिर क्वथनांकी या फिर स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वथनांकी बनाते हैं, जिसका द्रव व वाष्प प्रवस्था में संगठन एक समान होता है तथा ये स्थिर ताप पर उबलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रमों में घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इनके लिए अभी इनके जो ये होते हैं, इनको दो प्रकार से हम मतलब कि ये हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो ये होता है कैसे, न्यूनतम क्वथनांकी क्या होता है, अधिकतम क्वथनांकी क्या होता है, देखिएगा। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ्स क्या है। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वह विलयन है जो अपने संगठक अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलता है। मतलब कि अभी समझा देंगे, बहुत ईजी है ये समझना। न्यूनतम, फिर से देख लीजिए, डिफरेंस एक बार और पढ़ लीजिए। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वह विलयन होता है जो अपने संगठक अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलता है। कैसे देखिएगा, बहुत ईजी, यहाँ पर भी आप समझिए थोड़ा सा। उसी चीज़ को आगे यहाँ पर हमने कंटिन्यू करा है। विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन का ग्राफ कैसे है, तो ऐसे करके ऐसे था, इसमें थोड़ा सा और नीचे झुक के आ रहा था ना, इसलिए वहाँ पर कम हो रहा है। और जो वहाँ पर हम ये जो डिफिनीशन लिखवाए हैं अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वह विलयन होता है जो अपने संगठन अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलता है। यहाँ कम ताप पर उबल रहा है और जो है ये चीज़ जो है यहाँ पर क्या धनात्मक विचलन हो रहा है। धनात्मक विचलन का मतलब होता है कि जैसे ग्राफ गए तो ऐसे नीचे आ रहा था। ठीक है, तब ये चीज़ दोनों एक चीज़ हम कंटिन्यू मतलब कि एक साथ हम कर सकते हैं समझने के लिए। तब ऐसे मतलब कि इस चीज़ को ही न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मतलब तब ऐसा ही जो हमारा होगा, तो विलयन मतलब कि तो वही हमारा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे देखिएगा इसी वाटर है। ठीक है, वाटर को हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्या होता है, यह हमारा भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। और एल्कोहल जो होता है यह 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। ठीक है, अगर देखिए अगर का मतलब ये कि H2 अगर 5% लें और ये हमारा ये जैसे कि इसको समझने से पहले आप लोग एक चीज़ का जवाब दीजिएगा। इस तरह से जैसे कि एक हम बेकर लें, ठीक है, बेकर में हम वाटर भी डालें और ये अल्कोहल भी डाल दें। ठीक है, तो अगर दोनों डालेंगे और दोनों को हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा उबलेगा, जाहिर सी बात है ये उबलेगा। क्यों, क्योंकि 78 डिग्री पे जाके यह उबलना स्टार्ट हो जाता है। ये 100 पे जाने में थोड़ी सी टाइम लग जाएगी। ठीक है, जब ये 100 पे जाने में थोड़ी सी टाइम लग जाएगी, तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए कहा गया है कि H2 और एल्कोहल को जब मतलब कि यह 5% और 95% हम मतलब कि साथ में उबालते हैं तो यह 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाता है दोनों चीज़ को। तो यही चीज़ कहा गया है कि यह कम ताप पर उबलता है। यही देखिएगा, अगर ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब है, ये बिले है हमारा, ये विलायक है, 100 डिग्री है। ठीक है, इसको अगर मतलब ये तो बस एक नॉर्मली चीज़ है समझने के लिए। ये देखिए 5% है, ये 95%, इसका मतलब इसकी मात्रा कम, इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ये हमारा विलायक हो जाएगा। विलय अगर 100 डिग्री पर ये क्या हो रहा है, जल से भाप बना, मतलब वायुमंडलीय दाब पर जो हमारा जल का विलय है, मतलब कि जो जल की ये पॉइंट है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रही है इतने टाइम में, मतलब 100 का है। और ये इससे हम कम दिखाएंगे ना एल्कोहल का, क्योंकि ये 98 पर ही है। ठीक है, 98 पर ही है, विलायक है हमारे, तो ठीक है, ये 98 हो गया। तो इन दोनों को मतलब करने के बाद इन दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे कम दिखा सकते हैं, जबकि 5% है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के जब हम करते हैं तो यह 78 पर कम पर ही क्या हो जाता है, यह उबल जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो विलायक है यह ज़्यादा है, इनका वायुमंडलीय दाब मतलब कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम ले रहा है ना विलयन के पीछे। ये विलायक मिला के हमारा विलयन बना रहा है। तो ये विलय का वाष्प दाब है, यह विलायक का वाष्प दाब, ये हमारा विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब इसके नीचे देखिएगा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मतलब कि इस प्रकार का विचलन अपने संगठक अवयव के क्वथनांकों से अधिक ताप पर उबलता है। ठीक है, अधिक ताप पर उबलता है कैसे देखिएगा, अभी समझा देंगे। विलयन जो एक निश्चित संगठक पर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर H2O क्या 100 डिग्री है, नाइट्रिक एसिड 86 है। अगर इन दोनों का हम परसेंटेज इतना लें, H2O का 32 ले लें और ये नाइट्रिक एसिड का 68 ले लें, तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद अगर उबाल दें तो इसका
0.5 डिग्री पे क्या होगा, यह विलयन उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका हम ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, मतलब कि H2 का इतना है, क्योंकि H2 मतलब कि 32 है, 32 का मतलब कि ये 100 है, यह हो गया हमारा। 86 कम है तो 86 का कम दिखा देंगे। ये दोनों को मिक्स करने पे जो विलयन हमारा बन रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा, तो जो ज़्यादा पॉइंट्स लेगा, ठीक है। तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये बनेगा। तो इसी को कहा जाता है कि अधिकतम क्वथनांक की स्थिर कौर थी। अगर आप लोगों को प्लीज़ समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ाया है आप सबको समझ आ रहा है। थैंक यू।